बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अगर न्यू बिगनर्स को फ्रंट आर्म होल की जो गहरी कटिंग है वो करते हुए प्रॉब्लम पेश आती हैं या फार्मूले की उनकी सही से समझ नहीं आती या उनको सीखने में मुश्किल हो रही है, तो कैसे वो आसान तरीके से परफेक्ट फ्रंट जो आर्म होल का डीप कट होता है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको फ्रंट आर्म होल जो स्लीव पे आप कट करते हैं, फ्रंट स्लीव की जो गहराई का कट लगाते हैं, वो आपको दोबारा कटिंग करते वक्त कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ मैंने 2 पेपर लिए हैं जिनको मैंने दोनों स्लीव की कटिंग के हिसाब से रखा हुआ है डबल फोल्ड करके। अब हम यहाँ पे स्लीव कट करेंगे 36 इंच चेस्ट के हिसाब से। मान लें कि अगर आपके पास 36 इंच चेस्ट साइज़ है तो फिर आप उसकी स्लीव इस तरीके से कट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अरेब पार्ट इसका कट कर लेंगे। उसके बाद 36 इंच स्लीव के लिए आपने जो स्लीव डाउन देना है वो आपने 3 इंच देना है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे भी एक निशान लगा लेंगे और यही निशान हम नीचे लगा लेंगे। इसके बाद इस चेस्ट साइज़ के हिसाब से आपने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाना है स्लीव की चौड़ाई का, और ये निशान अब आपस में हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम अंदाज़न स्लीव की लेंथ का निशान लगा लेंगे। मान लें कि हमें 20 इंच स्लीव की लेंथ चाहिए। अब हमने फ्रंट पे स्लीव की जो चौड़ाई रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। मान लेंगे यहाँ पे हमें 6 इंच स्लीव की चौड़ाई चाहिए फ्रंट में, तो 6 इंच पे निशान लगा के इस निशान और इस निशान को शेप पट्टी की मदद से हम मिला लेंगे आपस में। अब यहाँ पे हमने एक निशान लगाना होता है बैक आर्म होल के लिए, एक हमने फ्रंट का डीप निशान लगाना होता है। एक हम 2.25 इंच पे निशान लगाते हैं, एक हम 2.25 इंच पे निशान लगाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे फ्रंट की डीप गहराई हम किस तरीके से देंगे। तो इसलिए हम सिर्फ मार्क जो है वो बैक का लगाएंगे, जो कि हम 2.25 इंच पे लगाएंगे। 2.25 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसको अलिफ मद्दा की शेप देते हुए यहाँ पे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ के तमाम स्लीव की कटिंग कर देंगे। वैसे नॉर्मली जब हम स्लीव कट करते हैं तो इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, उसके बाद हम उसकी मार्किंग करते हैं डीप कट की। लेकिन यहाँ चूँकि मैं आपको आसान तरीके से समझा रही हूँ तो इस स्टेप पे मैं सारी स्लीव की कटिंग कर दूँगी और अब मैं आपको उसके बाद फ्रंट की डीप कट आसान तरीके से कट करना सिखाऊँगी। तो अब मैं स्लीव की कटिंग स्टार्ट कर लूँगी। जहाँ जहाँ आपने फिटिंग देनी है वहाँ पे आपने छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि आपके पास सिलाई का निशान मौजूद हो। ये कट लगाने से सिलाई के टाइम बहुत ही आसानी हो जाती है ये पता लगाने में कि आपको कहाँ से फिटिंग की सिलाई देनी है। अब ये जब हम फैब्रिक पे कट करते हैं तो इस तरीके से हम कट करते हैं कि ये 2 पार्ट होते हैं स्लीव के, ये भी फ्रंट पार्ट होता है, ये भी फ्रंट होता है। दोनों फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से आपस में मिलाते हैं और जो बैक वाले पार्ट होते हैं ये दोनों इस तरीके से बाहर होते हैं। तो सेम आपने यहाँ पे भी इसी तरीके से समझना है कि जैसे कि ये बैक पार्ट है और दूसरी साइड पे भी बैक पार्ट है और फैब्रिक के जो दोनों सीधी साइड हैं वो अंदर की तरफ हैं। अब आपने करना ये है कि इस तरीके से फैब्रिक के 2 पार्ट लेने हैं, 1 और 2, और इन नीचे के 2 पार्ट को आपने छोड़ देना है। इसको आपने यहाँ से आहिस्ता सा इस तरीके से सरकना है यहाँ तक जहाँ तक आपने फिटिंग की सिलाई दी थी। यहाँ पे जैसे कि मैंने फिटिंग की सिलाई दी थी और वहाँ पे मैंने कट लगाया था, उस कट तक आपने इसको स्लीव के जो 2 पार्ट हैं इसको ऊपर तक लेके आना है। मैं एक दफ़ा आपको फिर करके बताती हूँ। इस तरीके से हमने अभी स्लीव की कटिंग की है। आपने स्लीव के ऊपर के 2 पार्ट उठाने हैं इस तरीके से,
और यहाँ पे हमने फिटिंग का एक निशान लगाया था और हमने यहाँ पे कट भी दिया था। यहाँ इस फिटिंग के निशान के बाद हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन दिया है। आपने करना ये है कि ऊपर 2 पार्ट लेने हैं और 2 आपने नीचे छोड़ देने हैं। 2 पार्ट लेके आपको इस कट तक लेके आने हैं जहाँ पे आपने फिटिंग के निशान लगाए थे। और इस तरीके से आपने तमाम स्लीव को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर और नीचे की स्लीव में जितना फ़र्क है इसको आपने इस तरीके से निशान लगा देने हैं। अब जो ये निशान हमारे लग चुके हैं, इन निशानों पे आप कटिंग कर देंगे। अब मैं इन दोनों कॉर्नर को फिर से वैसे ही मिला दूंगी जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में मिलाया था और इसको मैं इस तरीके से सेट कर दूंगी। अब आप चेक करें इस तरीके से कट होने के बाद हमारी फ्रंट की कितनी प्यारी सी शेप में स्लीव की कटिंग हुई है। और इसके बाद मैं आपको ये खोल के भी चेक करवा देती हूँ। अब इस तरीके से कट होने के बाद जब आप शर्ट पे अटैच करेंगे तो दोनों स्लीव की जो फ्रंट साइड है इसमें बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही आसान तरीके से स्लीव की डिप कट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने आपको 35 से 36 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से स्लीव की कटिंग का मेथड भी समझा दिया और आपको डीप कट जो है वो भी करना सिखा दिया। यहाँ पे अगर आपने 35 या 36 इंच चेस्ट के हिसाब से स्लीव कट करना है तो सिर्फ इसमें आपने लेंथ जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपने जितना भी लेंथ रखनी है, आपने हाफ, थर्ड, क्वार्टर या फुल स्लीव रखनी है, लेंथ के हिसाब लेंथ और यहाँ पे जो फ्रंट पे आपने जितना ओपन रखना है, टिच बटन रखने हैं, अम्ब्रेला रखने हैं, ये आप अपने डिज़ाइन और अपने कंफर्ट के हिसाब से ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये वाला एरिया आपने सेम टू सेम इसी तरीके से कट करना है और इंशाल्लाह आपकी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और शर्ट के साथ भी बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।